नमस्कार। आज मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं इस खास सेशन में। आज हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या अन्य को गहराई से समझेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरी तरह मेरे से जुड़कर सीखें। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक पूछिए और चलिए हम मिलकर शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो इसका जो सही हमारा आंसर है ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चोहुंदड़ू, डी लोथल। तो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा वो होगा डी लोथल। दूसरा हमारा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए, बी, सी, डी। आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वह है बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसका जो सही हमारा उत्तर रहेगा वह है बी। अगला हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है? तो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा वह होगा ए, ऋग्वेद। चौथा हमारा प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा वो होगा ए, रामायण। पांचवा हमारा प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित कौन सा किया गया था? तो ए मौर्य वंश, बी नंद वंश, सी गुप्त वंश, डी लिच्छवी वंश। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वह है हमारा डी, लिच्छवी वंश। छठा हमारा प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। राजा हैं अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? आपसे ऐसा पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बुद्ध के समकालीन थे वे थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत। तो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा वो होगा सी, 1 और 3। सातवां हमारा प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनाया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, आयोगों द्वारा पूछा जाता है हमेशा। तो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा वो होगा ए, अशोक। आठवां हमारा प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलविद और गणितज्ञ था? तो इसका जो सही हमारा उत्तर है, देखो ऑप्शन है भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट और बारहमीर। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वो है सी, आर्यभट्ट। नवा प्रश्न हमारा कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख या पहला उल्लेख कहां से मिला है? भीतरगांव अभिलेख, विनाशक स्तंभ लेख, एरन अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वह है सी, एरन अभिलेख। 10वां प्रश्न है, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो ऐसा जो कथन दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? मेगास्थनीज, फाइयान, इल्त्सिंग या हुएनसांग? तो जो इसका जो सही हमारा उत्तर है वह है डी, हुएनसांग। 11वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, 3 कथन। पहला कथन है कि विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला को लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है। यह बिल्कुल ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो चित्रकला थी उसको लिपाक्षी कला कहते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका कि दूसरा इसका जो हमारा कथन है वह है कि विजयनगर साम्राज्य में नंदियागढ़ी लिपि का प्रयोग कौन सा किया जाता था? तो इसका जो हमारा सही, ये भी हमारा दूसरा कथन इसका हमारा बिल्कुल ठीक है। आप लोग ध्यान देना कि विजयनगर साम्राज्य की जो लिपि थी वो थी नंदिनागढ़ी इसकी जो हमारी क्या थी लिपि थी, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारा इसका तीसरा कथन है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राजा राम सिंह ने किया था, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल्कुल किया था लेकिन वह किया था हमारे राम रॉय ने। तो इसका जो हमारा कथन तीसरा हमारा गलत हो गया, तो इसीलिए हमारा सही क्या होगा? केवल 1 और 2, ऑप्शन बी। 12वां हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का
चयन कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ स्थान दिए गए हैं और कुछ नदियां दी गई हैं, तो आपको मिलान करना है कि कौन सा स्थान किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो जो चौहंदोड़ था, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर शहरों की बात कौन सा की गई है, तो जो चौहंदोड़ था यह हमारे सिंधु नदी के तट पर था हमारा। तो इसका जो हमारा सही हो गया, चौहंदोड़ो सिंधु पर था, रंगपुर मादर पर था और लोथल भोगवा पर, धौलावीरा लूनी पर। तो 4 3 2 1। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वह हमारा है डी, 4 3 2 और 1। 13वां हमारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है 13वां, कि तराइन के युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वह क्या था हमारा। तराइन के युद्ध की बात चल रही है, तो तराइन के युद्ध का जो तत्कालिक हमारा जो कारण था वह था हमारा सी, भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा। जो भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा किया गया था यही हमारे तराइन के युद्ध का तत्कालिक कारण हुआ था। 14वां हमारा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, दीपंकर और श्री ज्ञान का संबंध। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दीपंकर व श्री ज्ञान का संबंध किससे था। तो यह इसका जो सही हमारा उत्तर होगा, देखो ए उपाधि, बी विज्ञान भवन, सी केंद्रीय कक्ष, इसका डी आचार्य। तो इसका हमारा सही उत्तर है डी आचार्य। 15वां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ की जो स्थापना की थी वह की थी हमारे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कौन, राणा कुंभा। तो इसका बी उत्तर हमारा सही होगा, राणा कुंभा। 16वां प्रश्न है, किसका कथन है कि 16वां प्रश्न है कि किसका कथन है कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। किसका कथन है कि नीति निर्देशक तत्व जो किसका कथन है कि, थोड़ा मिसप्रिंट है तो माफी चाहूंगा, किसका कथन है कि यह थोड़ा नीति निर्देशक तत्व होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। तो जो ऐसा कथन हमारा दिया गया था, यह दिया गया था हमारा डॉक्टर अंबेडकर या ग्रेनविल या BN राव या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर हमारा वह है बी, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। हमारा 17वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है। तो ऑप्शन आपके पास है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या कोई नहीं। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वह होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। 18वां हमारा प्रश्न है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए कौन सा अनिवार्य नहीं है। तो ध्यान देना, ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 20 का ऑप्शन है कि 30 वर्ष की आयु आवश्यक होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य 25 होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य कम से कम 55 होने चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें जो विपक्ष का नेता बनने के लिए जो इसमें आवश्यक जो अनिवार्य नहीं है वह है हमारा, इसका उत्तर हमारा बी, क्योंकि विपक्ष का नेता कौन बनता है वो पता है कि विपक्ष का नेता वही बनता है जो सरकार होती है, जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका एक सदस्य बनता है। तो उसके लिए हमारा 30 वर्ष की आयु ऐसा जरूरी नहीं है। 19वां हमारा प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण 33% प्रदान करता है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह हमारा है डी, 106वां संविधान संशोधन 2023। जो हमारा संशोधन हुआ था संविधान संशोधन 106 वाला, तो ये हमारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का जो आरक्षण 33% करने का प्रस्ताव है, तो इसी से संबंधित हमारा होता है। 20वां हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा या से कथन सही है या है। तो पहला को कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है यह हमारे शक संवत पर हमारा क्या है, आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 जुलाई 1947 से अपनाया गया है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शक संवत है उसे अपनाया गया था हमारा 22 मार्च 1957 को। तो इसमें न
एक सही है ना दो सही है, तो इसका जो सही उत्तर हमारा है ये है डी, ना तो एक ना ही दो। 21 हमारा क्वेश्चन है कि भारत के ज्वालामुखी पर विचार कीजिए। पहला इसका कथन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसका ऑप्शन है कि नारकोंडम व बारातंग प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि दक्कन ट्रैप, धीनोधर पहाड़ी, धौसी पहाड़ी ज्वालामुखी क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। तो जो हमारा 21 प्रश्न हमारा है, इसके सही सभी उत्तर हमारे क्या हैं, सही है। तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा डी, 1, 2 और 3 सही। 22वां हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, जिसका विस्तार हमारा फैला हुआ है। तो जो हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसका विस्तार हमारा कहां से कहां फैला हुआ है, तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह है हमारा ए, 10 डिग्री उत्तरी व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। 23वां हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजातियों का सही घटता क्रम क्या होगा। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वह है सी, भील, गोंड और संथाल। सबसे ज्यादा वर्तमान में भील है 2011 की जनगणना के अनुसार, फिर गोंड है, फिर हमारी संथाल। अगला प्रश्न हमारा 24वां, निम्नलिखित में से महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। तो कौन सा कारक ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, बी, सूर्य का गुरुत्वीय बल, सी, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और डी, पृथ्वी का अपकेंद्री बल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीनों हमारे सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ये तीनों हमारे ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ए, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल इससे संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा 24 का ए। 25वां हमारा प्रश्न है, भूमध्य सागर किन महाद्वीपों के साथ सीमा साझा करता है। तो 25वां हमारा सही, इसका जो सही उत्तर होगा भूमध्य सागर किन महाद्वीप के साथ, तो आपका जो सही उत्तर है हमारा सी, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इसका सी उत्तर हमारा क्या है, सही है। 26वां हमारा प्रश्न है, कुछ आपको हमें दिए गए, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपको यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ अभियान दिए गए हैं, कुछ योजनाएं दी गई हैं, उनको मिलान कीजिए कि यह योजना कब आई थी। तो पहला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि 1987 में, बिल्कुल ठीक है। और बी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, ये बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन 1993, बिल्कुल ठीक है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965। तो इसका जो सही उत्तर हमारा है 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी पे आप लोग टिक कीजिएगा। और 27वां हमारा प्रश्न है 27, प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा या से कथन सही है या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, सही है। और तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये दिया गया है कि यह योजना 1952 से 57 तक रही, तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यह 1951 से लेकर 1956 तक थी। तो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा सी, 1 और 2। 28वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का जो विकास किया था, यह हमारा किया था 28 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, रिचर्ड स्टोन। 29 जो हमारा 29वां प्रश्न है कि भारत का दूध का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वो है हमारा है सी, उत्तर प्रदेश। 30वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
2013। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम था यह 2013 में हमारा कौन सा आया था, और इस अधिनियम में कौन कौन सी बातें मुख्य थी तो आप लोग जान लीजिएगा। तो इसका जो पहला कथन है या पहला इसका जो आंसर है, यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ था। ये बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में कुल जनसंख्या का लगभग 67 भाग सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में कुल ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 75 भाग शामिल है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में कुल शहरी जनसंख्या का लगभग 33% भाग शामिल है, यह बिल्कुल गलत है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कुल जनसंख्या का 67% सही है, ग्रामीण जनसंख्या का कुल 75% बिल्कुल सही है, और कुल शहरी जनसंख्या का 33% नहीं बल्कि 50% इसमें शामिल होता है। तो इसीलिए हमारा जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। 31 हमारा प्रश्न है वह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को जैव विविधता का दशक घोषित किया है। तो 31 का जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा 2011 से लेकर 2020 तक। इसका जो सही उत्तर हमारा सी। 32वां प्रश्न है, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तब सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है। तो जो कंप्यूटर जब ऑन होता है तो सबसे पहले जो कार्य संपन्न होता है वो हमारा है ए पोस्ट। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा POST का फुल फॉर्म क्या होगा। 33 जो हमारा 33वां क्वेश्चन है यह है कि हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा वह हमारा होगा 33 का, वह है हमारा सी सोर्स प्रोग्राम। 34वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय जो जैव विविधता प्राधिकरण है इसका मुख्यालय हमारा है बी चेन्नई। 35वां प्रश्न है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोग्रामिंग भाषा किसका उदाहरण है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोग्रामिंग भाषा है यह किसका हमारा एक उदाहरण है। तो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा बी जावा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और अगला प्रश्न है हमारा 36, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही नहीं है। तो 36 4 आपको राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, बिल्कुल सही है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल गलत है। और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, यह सही है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है। 37 हमारा प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव कौन सा उपभोक्ता है। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है देखो प्राथमिक द्वितीय तृतीय या प्राथमिक या द्वितीय। तो खाद्य श्रृंखला में जो मानव उपभोक्ता हमारा वह हमारा है प्राथमिक व द्वितीय। 38 हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विश्व ओजोन दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो विश्व ओजोन दिवस है यह हमारे 16 सितंबर को हमारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जून, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है हमारा वह 29 जून नहीं बल्कि 29 जुलाई को हमारा मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हमारा 8 मई को है, यह बिल्कुल सही है। तो जो आपका प्रश्न है 38 इसमें जो हमारा सही आंसर है यह केवल 3 सही हमारा, इसका ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 39 हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 39 हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान का जो मुख्यालय हमारा है वो है हमारा है जोरहट, कटक, कोयम्बटूर या राजमुंद्री। तो इसका सही हमारा उत्तर है राजमुंद्री, इसका डी उत्तर हमारा सही है। 40वां प्रश्न है, भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है। तो जो 40वां हमारा प्रश्न है तो इसका अच्छा एक करंट का प्रश्न हमारा है कि भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए अब कौन सा आधार वर्ष हमारा अपनाने की घोषणा की है। तो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा वो होगा बी 2022-2023। 41वां प्रश्न है कि नाम ड्रिलिंग मठ कहाँ स्थित है। तो नाम ड्रिलिंग मठ जो हमारा यह है इसका जो हमारा सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या कर्नाटक। तो सही उत्तर है इसका हमारा डी कर्नाटक।
अगला प्रश्न हमारा 42वां कि नेटिव मैरिज एक्ट या जिसको हम बोलते हैं अंतर जाति विवाह हमारा कब आया था? तो जो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा वो हमारा होगा, देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, 1829, 1843, 1856 और डी 1872। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वो हमारा है 1872। इसका डी ऑप्शन हमारा सही है। तो माफी चाहूंगा। अगला हमारा प्रश्न है 43 प्रश्न हमारा कि महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध की संज्ञा किस युद्ध को दी गई है? तो एक बहुत बेहतरीन हमारा प्रश्न है कि महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध की संज्ञा किस युद्ध को दी गई है? तो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा 43 का हमारा वो है सी, प्रथम विश्व युद्ध। 44वां प्रश्न है कि कारकोटक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही हमारा उत्तर हुआ, कारकोटक वंश का जो संस्थापक हमारा था वह था दुर्लभ वर्धन। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन सही होता है। हमारा 45 हमारा 45वां प्रश्न है कि जबरा पहाड़िया किसका उपनाम है? तो जबरा पहाड़िया के नाम से हम जानते हैं तिलक माझी को या तिलका माझी को। तो इसका सी उत्तर हमारा सही है। 46वां प्रश्न है कि कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस पठार में काटती है? आपको दो बातें पता होनी चाहिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से हो जाती है? तो 8 राज्यों से हो जाती है। आप लोग कमेंट कीजिए। और भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से हो जाती है? तो यह 5 राज्यों से होकर हमारी जाती है। तो जब बात करते हैं हम कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, तो यह हमारे एक दूसरे को जो काटती हैं, यह काटती हैं ए हमारा बंगेलखंड का पठार। तो इसका जो सही उत्तर हमारा है वो है ए, बंगेलखंड का पठार। 47वां क्वेश्चन है 47 कि मेघालय में स्थित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? तो जो मेघालय में स्थित पहाड़ियां हैं, कभी इसका प्रश्न पश्चिम से पूर्व, कभी पूर्व से पश्चिम से पूछा जाता है। तो आप लोग इसका जो सही उत्तर दोगे वो होगा हमारा ए, जनजातियां खासी और गारो। ये 3 पहाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो ध्यान देना, फिलहाल पूर्व से पश्चिम पूछा गया था। यह है जयंतियां खासी और गारो। इसका ए ऑप्शन हमारा सही है। 48 हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हमारा कहां पर स्थित है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो हमारा मुख्यालय है वो हमारा है बिलासपुर में। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही है। 49 हमारा जो प्रश्न है यह पूछा गया कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, यह कथन किसका है? भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, यह कथन हमारा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन हमारा दिया गया है डी, महात्मा गांधी के द्वारा। आज का अंतिम और हमारा 50वां प्रश्न है नदी हिल्स पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो जो नदी हिल्स हमारा पर्वतीय नगर है यह हमारा स्थित है। आप लोग कमेंट में बताइए यह कहां स्थित है। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वो हमारा है ए, कर्नाटक। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो पूरी कोशिश है कि लगातार यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।